morning, student. Today we are going to start chapter 4, India's external relations. In this chapter, today we will discuss about the topic India's relation with USA. हमने प्रीवियस वीडियो में बेटा इंडिया एंड यूएसएसआर के रिलेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जो है हम इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन जो है, इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड किए गए हैं। तो इंडिया एंड यूएस के रिलेशन कैसे थे? अगर ड्यूरिंग कोल्ड वार की बात करें, मतलब जब कोल्ड वार चल रहा था, तब आपको पता है कि इंडिया जो यूएस था एक बहुत ही पावरफुल कंट्री था और यूएसएसआर भी बहुत पावरफुल कंट्री था, यानी कि उसको तब सोवियत यूनियन और यूएस दोनों जो पावरफुल ब्लॉक थे। और आफ्टर दैट उस समय जो था इंडिया इज गुड रिलेशन विद द सोवियत यूनियन एंड यूएस इज गुड रिलेशन विद पाकिस्तान। सॉरी, उस समय ड्यूरिंग कोल्ड वार इंडिया का जो अच्छा रिलेशन था वो रशिया के साथ था, और जो अमेरिका का जो रिलेशन था अच्छा वो पाकिस्तान के साथ था बेटा, बाकी कंट्रीज के साथ था। और यूएस को पाकिस्तान रेज जम्मू कश्मीर इश्यूज, जो यूएस था वो जम्मू कश्मीर को, जो पाकिस्तान था यानी कि यूएस पाकिस्तान को ये जो मुद्दे थे, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था वो बार बार जो है ये जो इश्यू है उठाने की बार बार उसको फोर्स कर रहा था कि वो ये जो मुद्दा है वो इंडिया के साथ उठाए। अब 1960, 1957, 1962, 1964 ये 3 इयर्स थे। 1957 के दौरान, 1962 के दौरान और 1964 के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का जो इश्यू था वो जो इंडिया के साथ चल रहा था वो बार बार उठाने की कोशिश की, और इसके पीछे जो फोर्स कौन कर रहा था, कौन सा देश फोर्स कर रहा था, उसको यूएस फोर्स कर रहा था। और ये जो तीनों मतलब ईयर थे, इस तीनों ईयर्स में ये जो मुद्दा था जो है द सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया। किसने उठाया? पाकिस्तान ने उठाया बेटा, ठीक है। और 1971 में क्या हुआ? 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के वॉर हुआ था बांग्लादेश को लेके, ईस्ट पाकिस्तान को जब आजाद करवाया था, यानी कि उसको बांग्लादेश का नाम दे दिया गया था, तो 1971 में भी जो है कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की जो हेल्प थी वो यूएस ने की थी, और 1971 में जो इंडिया की जो हेल्प की थी वो किसने की थी? यूएसएसआर ने की थी, यानी कि रशिया ने की थी। उस समय का सोवियत यूनियन था बेटा। और 1971 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो थी 20 इयर्स के लिए थी। ये जो ट्रीटी थी पाकिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में जो की गई थी, ताकि इसका मतलब ये था कि पीस बना के रखना, मतलब किसी के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना। ओके, अब बात हुई पोस्ट कोल्ड वार की। अब कोल्ड वार के पहले की बात ये वाली थी, कोल्ड वार के दौरान जब वो खत्म हो गया कोल्ड वार, तब क्या था? इंडिया इकोनॉमिक डिसेंट, यानी कि जो इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो अच्छी थी, और वो लिबरलाइजेशन की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ एंड ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा था। प्राइवेटाइजेशन मतलब अपने जो वो निजीकरण के जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को काफी ज्यादा स्पेस दे रहा था, उनकी तरफ ज्यादा जोर दे रहा था, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो है और ज्यादा इंप्रूव की जा सके। लिबरलाइजेशन मतलब करों में छूट देना, और जो दूसरा है और फ्री ट्रेड जो पॉलिसीज थी उसको अपना रहा था। और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग यही था कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने का मीनिंग ही हमारा इंडिया का ये था कि इंडिया का जो वेस्टर्न कंट्री के साथ जो ट्रेड है वो और ज्यादा बढ़ सके, और जो इंडिया है क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज जो है प्रोडक्शन दे सके बेटा, ठीक है। और मेन मोटिव इसके पीछे यही था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इंडिया की वो किस तरह से की जा सके। जब तक कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक जो है इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, इंप्रूव नहीं होगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी था बेटा, ओके, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना जरूरी था। और इंडिया's प्लेस ऑन द ग्लोबल हाई टेबल, यानी कि उस समय जो था
आफ्टर कोल्ड वॉर इंडिया का जो इकोनॉमिक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो प्लेस था वो अच्छा चल रहा था, अच्छी जगह बना चुका था वो। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया इंडिया के द्वारा, सेकंड बार न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जिसका जो है अमेरिका ने विरोध किया, क्योंकि पहला एक टेस्ट वो कर चुका था इंडिया, जो कि एक फेल हो चुका था। और फिर ये जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसने मतलब लॉन्च किया, ये टेस्ट किया, तो उसके लिए जो है यूएस बहुत ज्यादा नाराज हुआ। उनको लगा कि ये तो न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाएगा अगर ये इस तरह से टेस्ट करता रहेगा तो। ओके, एंड 2001 में यूएसए के ऊपर अब क्या हुआ, यूएसए के ऊपर 9/11 का जो हमला हुआ था, 9/11 मतलब इंडिया यूएस के ट्रेड सेंटर के ऊपर आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने हमला किया था। और 2001 में ही दिसंबर के मंथ में ही जो है इंडिया की पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट के द्वारा हमला किया गया था। तो उस समय जो है मतलब इंडिया में भी वो सिचुएशन रही, क्योंकि पार्लियामेंट पे अटैक किया गया था, और जो यूएस में वही सिचुएशन रही, उनके ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो है पोस्ट कोल्ड वॉर के दौरान बेटा इंडिया की जो रिलेशन थे यूएस के साथ बहुत ज्यादा इंप्रूव होते गए। पहले इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन बाद में वो इम्प्रूव होते गए। कहीं ना कहीं जो इंडिया भी चाहता था कि जो यूएस के साथ उसके रिलेशन अच्छे हों, क्योंकि ट्रेड फैसिलिटी, ट्रेड के रिलेटेड जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे डेवलपमेंट कंट्री के साथ रिलेशन बनाना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था बेटा। देन अभी मैंने आपको बोला कि 2001 के दौरान यूएस में और 2001 के दौरान ही इंडिया में हमला हुआ, तो दोनों ने देशों ने कहीं ना कहीं जो है मिल के टेररिस्ट के ऊपर जो है मतलब उसको खत्म करने की कोशिश की बेटा, ठीक है। अब यूएस लार्जेस्ट इन ट्रेडिंग पार्टनर बिलेटरल जो है $142, यानी कि जो इंडिया जो पाकिस्तान जो अमेरिका है उसका कहीं ना कहीं जो है बिलेटरल रिलेशन जो है इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो है उनका $142 तक पहुंच गया है बेटा। एंड एनएससी मेंबरशिप क्या है बेटा, अब देखो इंडिया ने एनपीटी के ऊपर साइन नहीं किए, लेकिन अच्छा रिलेशन होने के साथ अमेरिका के साथ जो इंडिया का जो रिलेशन है वो अब अच्छा होता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है। तो उस रिलेशनशिप के दौरान जो अमेरिका है वो बोलता है इंडिया को कि आप एनएससी के ऊपर साइन कर ले बेटा, ठीक है। लेकिन एनएससी के ऊपर लेकिन चाइना जो है वो चाहता है कि नहीं, क्योंकि चाइना भी एनपीटी का मेंबर है। चाइना बोलता है कि नहीं, जब तक इंडिया एनपीटी के ऊपर साइन नहीं करेगा वो एनएसजी के ऊपर साइन नहीं कर सकता, इसका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन अमेरिका जो है वो बोलता कि यस वो बन सकता है, क्योंकि इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो वो भी इस एनएसजी का मेंबर बन सकती है, ठीक है। और इंडियाज इंटरनल पार्ट ऑफ क्वाड क्या है बेटा, ये जो क्वाड है, क्वाड का मतलब जो है इसमें 4 मेंबर है। 4 मेंबर जो है बेटा, 4 मेंबर्स यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। इससे रिलेटेड ये क्या है, जो पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन है, या दूसरे एरिया जहां जो ओशन है जिससे जो दूसरी कंट्रीज जो है इरिगेशन की फैसिलिटी लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है चाइना उसके ऊपर अपना कब्जा करता जा रहा है। चाइना जो है अपना घेराव जो है वो चारों तरफ बढ़ा रहा है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। तो यूएस जो है वो नहीं चाहता है कि चाइना जो है अपना ही स्प्रेड करे, मतलब अपने आप को स्प्रेड करे और पैसिफिक ओशन और जो है इंडियन ओशन के ऊपर अपना कब्जा करे या उन्हें प्रसार करे बेटा। तो कहीं ना कहीं यूएस भी इसको रोकना चाहता है, इंडिया भी रोकना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये 4 मेंबर हैं क्वाड में, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। ये चारों जो मेंबर्स हैं वो इसका जो विस्तार है चाइना को उसका रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे जो हिस्से के ऊपर, इंडिया के हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया है, रोड बना ली है, तो कहीं ना कहीं जो है चाइना बहुत आगे जा रहा है बेटा। तो इस वजह से जो है इंडिया जो है वो क्वाड का भी इंटेग्रल पार्ट है बेटा, ओके। एंड फाउंडेशनल एग्रीमेंट, अब इंडिया के
अमेरिका के साथ कौन से फाउंडेशनल एग्रीमेंट हुए हैं, वो 3 एग्रीमेंट हुए हैं जिसके ऊपर साइन किया है इंडिया ने। जैसे पहला है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GSOMIA, GSOMIA, जिसके ऊपर 2002 में जो है वो साइन किया गया था। एंड सेकंड जो है फाउंडेशन है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, LEMOA, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके ऊपर 2016 में साइन किए गए बेटा। एंड थर्ड जो है फाउंडेशन एग्रीमेंट कम्युनिकेशंस कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट बेटा। थर्ड कौन सा है? कम्युनिकेशंस कंपेटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म है COMCASA, ठीक है। तो इसके ऊपर 2018 में साइन किए गए, यानी कि इसके ऊपर इंडिया और यूएस के जो है बेटा एग्रीमेंट किए गए हैं। इन तीनों के ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट किया है। अब कहीं ना कहीं जो है देखो, अब भी इंडिया जो 1701 में यूएसएसआर के रिलेशन जो इंडिया के साथ बहुत अच्छे थे, हमेशा वो हेल्प करता रहा है रशिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंडिया ने अब ज्यादा कोशिश नहीं की उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने की, और अमेरिका के साथ ज्यादा जो है अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। और ट्रम्प के साथ देखो, ट्रम्प की हेल्प की थी हमारे जो मोदी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके जब वहां पर इलेक्शन हुए थे तो कहीं ना कहीं जो है ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने उनकी हेल्प की थी। और जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया उनकी हेल्प करता है बेटा। तो अब कहीं ना कहीं जो है इंडिया की जो हेल्प है वो अमेरिका कर रहा है, कोविड वैक्सीन को प्रोवाइड करके, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करके बेटा, तो वो हमारी हेल्प कर रहा है। तो मतलब इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ रिलेशन बनाने में आगे निकल चुका है, लेकिन उसको रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि रशिया ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। रशिया ने इंडिया को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो बेटा ये थे जो है इंडिया एंड यूएस रिलेशन, जो आज मैंने आपको करवाया है बेटा, इसको आपने लर्न करना है। और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी एंड मैसेज मी बेटा, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड ऑफ दिस टॉपिक। टेल देम बाय एंड हैव अ नाइस डे।